बच्चों आज आपसे अपन एक 11th क्लास की जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में जो अपने बड़े क्वेश्चंस हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है अर्थात 5 नंबर के और 4 नंबर के फिजिक्स के जो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस हैं उनके मैं सॉल्यूशन आपको एक के बाद एक वीडियो में डालूंगा। इसलिए सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही ग्रुप में या चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपको ये जानकारी लग जाए। तो अब पहले अपन देखते हैं कि समतल में गति नाम के चैप्टर में कौन कौन से 5 अंक के प्रश्न है। ये है आपके सामने प्रश्न और आज में ये पहला प्रश्न अपन यहां से हल करने को जा रहे हैं। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं और क्षैतिज परास, उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई, इसके लिए अपन को व्यंजक करना है। तो सबसे पहले अपन आते हैं उड्डयन काल के लिए। उड्डयन काल का फार्मूला क्या था? उड्डयन काल अपन को निकालना है, उसके लिए मैं पहले आपसे बात करता हूं प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। जब किसी पिंड को क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए फेंका जाता है और पिंड किसी अन्य स्थान पे जाके गिरता है, देखो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अन्य स्थान पर गिरता है, तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। उड्डयन काल किसको कहते हैं? कि जितनी देर पिंड गति करते रहा, प्रक्षेप गति करता हुआ पिंड जितनी देर तक हवा में रहा, जितनी देर तक उसने प्रक्षेप गति की, उस समय को हम क्या कहते हैं? उस समय को हम उड्डयन काल कहते हैं। यानी उड्डयन काल के बाद पिंड वापस पृथ्वी पर लौट आता है, इसलिए उड्डयन काल के बाद y का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। जबकि अपन t का मान कितना लिए हुए हैं? कैपिटल T लिए हुए हैं, तो उड्डयन काल का मान वापस 0 हो जाता है। और अब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, तो y अक्ष के लिए हम पहले गति का द्वितीय समीकरण लिखेंगे। तो जो y अक्ष के लिए जो गति का समीकरण है वो हम यहां पे लिख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक पिंड है जिसको हमने क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंक दिया है। पिंड ये गति करने के बाद इस प्रकार से ये यहां से गति करके और ये यहां पे आके गिरा। तो अब पिंड की जो घटक होंगे, क्षैतिज दिशा का घटक ux बराबर कितना है? u cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा का घटक है uy, यहां लिख देता हूं uy बराबर u sin थीटा। ये दो घटक है। अब y अक्ष के लिए गति का द्वितीय समीकरण, तो y अक्ष के लिए y बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये है। अब यहां पर हमने कहा कि पिंड का y अक्ष की दिशा में घटक u sin थीटा है, ये तो मालूम हो गया हमें। हमने कहा था कि उड्डयन काल अगर अपन ने लिया हुआ है तो पिंड का विस्थापन 0 हो जाता है, क्योंकि वापस पिंड कहां गया है? पृथ्वी पे आ गया है। तो y की जगह पर तो मुझे 0 लिखना है, t की जगह पर तो मुझे t कैपिटल T लिखना है। लेकिन अब इसमें त्वरण कितना लग रहा है? तो इसमें जो त्वरण लग रहा है वो ay बराबर है -g। माइनस क्यों लिया? क्योंकि हमने ऊपर की ओर के वेग को धनात्मक u लिया है, तो नीचे की ओर के त्वरण को g को हमने माइनस में ले लिया है। इतनी बात स्पष्ट है। अब हमने ये मान इसमें रखे, y की जगह पर 0 लिखा बराबर uy की जगह पर कितना लिखा है मैंने? u sin थीटा, और इस t की जगह पर कैपिटल T। इस माइनस के कारण ये वाले माइनस का यहां पूरा माइनस हो गया, माइनस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन ये t नहीं चाहिए हमको इस t की जगह पर क्या लिखना है? कैपिटल T लिखना है। इस t की जगह पर हमको कैपिटल T लिखना है। हमने इसका पक्षांतर किया इस तरह, हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी। ये t से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 ऊपर गया, g नीचे आ गया। पहले ये स्क्वायर कैंसिल कर देता हूं, हाफ gt बराबर u sin थीटा। अब ये 2 ऊपर, g नीचे, तो t बराबर कितना आ गया आपके पास? 2u sin थीटा अपॉन g।
ये मान आ गया है काय का, उड्डयन काल का। देखो ये आ चुका है उड्डयन काल का, ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। अब दूसरी चीज आती थी क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्षैतिज परास। क्षैतिज परास किसको कह रहे हैं हम, कि प्रक्षेप गति करता हुआ पिंड जो है, जो पिंड प्रक्षेप गति कर रहा है वो कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक की गति करता है, यहां से लेके यहां तक, इस दूरी को कहते हैं आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, प्रक्षेप के पश्चात क्षैतिज दिशा में जितना विस्थापन होता है, क्षैतिज दिशा में विस्थापन को क्या करें, क्षैतिज परास। अब ये कैसे निकलेगा, तो भाई हमने इसको निकालने के लिए हमने कहा कि वेग बराबर क्या होता था, विस्थापन बटे समय। तो क्षैतिज परास, देखो ये लिखा हुआ है क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल, इस तरह गुणा किया मैंने। तो क्या हुआ, क्षैतिज परास का फार्मूला क्या आया, क्षैतिज परास बराबर उड्डयन काल गुणित क्षैतिज वेग, या क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। अब उड्डयन काल का फार्मूला हम यहां निकाल चुके हैं, क्षैतिज वेग, क्षैतिज दिशा में वेग, यहां पर इसका मान कितना था, u x का u cos थीटा। क्षैतिज परास को कैसे दर्शाया, r से। r बराबर क्षैतिज वेग कितना है, u cos थीटा इंटू उड्डयन काल कितना है, उड्डयन काल t का मान कितना लिखना है हमको, 2u sin थीटा अपॉन g। ये u और u मिलके u स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको जमा के लिख देता हूं थोड़ा सा, u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। और ये फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो r बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये काय का फार्मूला आ गया है अपने पास। हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए ये आ चुका है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला दो निकाल चुके हैं, पर अब एक और बचा, क्या बचा, अब महत्तम ऊंचाई। तो पिंड को जब हमने क्षैतिज दिशा में फेंका है, जब हमने पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंक दिया, तो वो इस दिशा में फेंक दिया, वो ऐसा कोण बनाते हुए यहां गिरा, तो किसी समय पर जहां वो सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त करता है, उसे हमने क्या नाम दिया है, महत्तम ऊंचाई। अब महत्तम ऊंचाई का डेरिवेशन करने के लिए हमने कहा है कि पिंड का जब वो यहां पर रहता है पिंड, तो वो सिर्फ क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। गति का प्रथम समीकरण हम लगाते हैं y अक्ष की दिशा में, तो v y v इक्वल टू u प्लस ए टी, और यहां पे वी वाई ए वाई टी, ये मान हमने लगाया। लेकिन जब वो पिंड उच्चतम बिंदु पे है, तो उसका वेग कितना है, 0। यहां पर मुझे ज्ञात हो रहा है कि वी वाई का मान कितना होता है, 0। जबकि पिंड का क्षैतिज दिशा में वेग कितना है, यू वाई इक्वल टू यू कॉस थीटा, ना यू साइन थीटा। अब ये मान रख दें, जबकि त्वरण का मान ए वाई बराबर माइनस जी, मान इसमें रखे तो हमें क्या मिला, 0 बराबर यू साइन थीटा प्लस, तो ये प्लस के साथ ये माइनस हो जाएगा, ओके, माइनस जी और टी, इसको इस तरफ शिफ्ट किया, जी टी बराबर यू साइन थीटा, तो टी बराबर कितना आ गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। इतनी देर के बाद पिंड कहां पहुंच जाएगा, उच्चतम बिंदु पर। देखो ये यहाँ उड्डयन काल का आधा है, यहां देखें, अगर ये अपन देखें तो ये उड्डयन काल का आधा है समय। लेकिन अब हमने कहा कि y अक्ष की दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगा लेते हैं, फिर से एक नई चीज स्टार्ट करते हैं। y अक्ष की दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगाया, तो क्या था आपकी बार y अक्ष की दिशा में द्वितीय समीकरण, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब
यहां से यहां तक ये तो मान काय का बन गया है, y का। u y का मान हमें यहां भी दिया था, u sin थीटा। ये सारे मान हमने इसमें रखे। h इक्वल टू u y की जगह पे कितना लिखना है, u sin थीटा, और t ये आ चुका है हमारे पास, u sin थीटा अपॉन g। u sin थीटा अपॉन g माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ए वाई का मान माइनस जी होने वाला है, तो माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए भाई पूरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। सही है। अब क्या किया, ये जी से स्क्वायर कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। कॉमन ले लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी को ले लिया कॉमन, बचा कितना 1 माइनस 1/2, ये बचा 1/2, इसको हल किया तो कितना मिल गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g h का ये फार्मूला आ गया। ये आ गया है, देखो h का फार्मूला अगले पेज पे आया होगा, हल होने के बाद देखिए ये आया है, ये हमने यहां तक आपके सामने निकाल दिया है h का भी फार्मूला। अब ये क्वेश्चन पिछली बार परीक्षा में आ चुका है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये साल फिर आ सकता है। आज आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में अब इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं वो डालूंगा। हो सकता है कि एक वीडियो में जैसे ये बड़ा प्रश्न था तो एक आया, अगले वीडियो में 2 भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके।